हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए दोस्तों। पढ़ाई आप लोग अच्छी तरह से अपनी करते रहिए। देखिए पीसीएस 2024 पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का फॉर्म जो है आयोग ने बहुत ही जल्दबाजी में दे दिया। ठीक है। और हर बार जो आयोग जो है पीसीएस परीक्षा के लिए कम से कम 15 दिन बाद फॉर्म आता था। ठीक है। 15 दिन फॉर्म आता था। और इसके बाद जो डेट चलती थी लगभग 20 से 25 दिन तक जो टाइम देता था। ठीक है। और इस बार क्या किया इसने कि अभी जो है 28 को ही रिजल्ट आया है। 28 तारीख को ही रिजल्ट आया है। ठीक है। और 7 दिन के अंदर जो है फॉर्म आ गया। और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी में इसने मात्र केवल सोचिए 7 तारीख से ही फॉर्म शुरू हो रहा है और 24 फरवरी को है लास्ट डेट। ठीक। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है आयोग? आयोग डर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये भर्ती जो है कोर्ट की ओर जा रही है। ठीक है। आज तक का टाइम है, आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था, सैटरडे तक का टाइम दिया गया था आयोग को अपनी जो है सफाई देने के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है आंसर की के लिए। ठीक है। रिवाइज आंसर की बच्चों ने ज्ञापन दिया है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक जो है हड़कंप मचा हुआ है लड़कों के बीच में। उनके पास बहुत सारा प्रूफ है। ठीक है। कि कुछ लोगों का जो है 70-72 करके सिलेक्शन हुआ है, प्री क्वालिफाई हुए हैं लोग। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 80-85, जब लोग देखा था 80 से लेके 84-85 क्वेश्चन सही हुए हैं। इतना क्वेश्चन सही होने के बाद भी वो जो है बाहर हो गए हैं। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी आयोग ने किया है। इसके बाद आयोग जो है अपनी जो है रिवाइज आंसर की देने के लिए संशोधित उत्तर कुंजी लड़के मांग कर रहे हैं कि दे दीजिए। वो देने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। उसको डर है, क्योंकि सुनने में आ रहा है, आयोग कुछ सदस्यों से मालूम चला है, बच्चों ने जो पता किया है, ठीक है, कि कम से कम 12 से 13 प्रश्न जो है डिलीट कर दिए गए हैं। 12 से 13 प्रश्न जो डिलीट कर दिए गए हैं और 4 से 5 प्रश्नों को चेंज कर दिया गया है। ठीक है। इतनी बड़ी जो गैप आया हुआ है, लगभग 15 से 17 नंबर का गैप आया हुआ है। ठीक है। ये गैप कारण यही है कि कम से कम जो है 12 से 13 प्रश्न डिलीट हुए हैं और 3 से 4 मतलब 4 से 5 प्रश्न जो है चेंज हुए हैं दोस्तों। तो आयोग जो है उत्तर कुंजी देने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानता है कि वो फंस चुका है। आयोग जो है पूरी तरह से फंस चुका है दोस्तों। जिस तरह से वो धांधली करते चला आ रहा है उसका एक ट्रेंड बन गया धांधली का। ठीक है। वह आंसर की देने में नहीं कांप रहा है कि अगर वो दे देगा तो ये भर्ती जाएगी, जो है रद्द हो जाएगी, भर्ती बचेगी नहीं दोस्तों। ठीक है। अगर कोर्ट में लड़के गए तो ये भर्ती के बहुत ही बचना मुश्किल जाएगा। ये भर्ती जो है रुकने वाली है। ठीक है। ऐसा लग रहा है, लगभग समझ लीजिए कि अगर भर्ती कोर्ट में गई, अगर इन्होंने सेकेंड आंसर की दे दिया, ठीक है, अगर इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की दे दिया, आयोग ने, लड़के मांग कर रहे हैं, दे दिया इन्होंने, तो आयोग निश्चित रूप फंसेगा। क्योंकि इस बार जो प्रश्न गलत हैं वो लगभग 15 प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें 15 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो वह भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है। और आयोग के अनुसार जिस तरह से वो बताया जा रहा है, कम से कम 12 से 13 प्रश्न जो डिलीट किया है। ठीक है। और इसके बाद जो है 4 से 5 जो चेंज किया है, सब मिलाकर देखा जाए तो लगभग 17 से 18 प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है। 17 से 18 प्रश्नों पर कार्रवाई हुई है दोस्तों। अगर इतनी कार्रवाई हुई है तो इस भर्ती का भविष्य बहुत अंधकारमय है, अगर सच्चाई है। ठीक है। अगर इस भर्ती में आंसर की दे दी जाती है, इस भर्ती में अगर आंसर की दी जाती है तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उस पर जो है पूरा क्लेम करेंगे, क्योंकि वह बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो दिया है वह गलत ही दिया है। ठीक है। इस प्रकार जो है उस पर पुनः जो है क्लेम हो जाएगा, रिक्लेम किया जाएगा और बच्चों के पास बहुत सारा प्रूफ है। इस प्रकार ये भर्ती का जो भविष्य है वो बहुत ही प्रकाशमय दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि आज तक जो डेट दी गई है, आज के बाद जो बच्चे नेक्स्ट वीक में जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक जो है कोर्ट केस में अप्लाई करने वाले हैं, उनके पास सारा प्रूफ है और नेक्स्ट वीक में यह भर्ती कोर्ट जा रही है 100%। ठीक है। कल बात हो रही थी कुछ लोगों से, ठीक है, मालूम चला है कि यह जो भर्ती है वह जो निश्चित रूप से जाने वाली तैयार हो गई है और आज तक बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर आज जो है इन्होंने सफाई नहीं दी या कोई आश्वासन नहीं दिया रिवाइज आंसर की के बारे में, तो निश्चित रूप से ये भर्ती जो है सोमवार, मंगलवार तक जो है कोर्ट में जाएगी। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे तक जो है भर्ती को कोर्ट में जाना निश्चित हो गया है। सारी व्यवस्था लगभग तय कर ली गई है और आयोग से आंसर की मांगना है और कट ऑफ जारी करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो जारी कर देता है तो ठीक, अन्यथा ये जाने वाली है, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, गलती हुई है। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग भी भाई लोग किस तरह से हो गए हैं उन्हें खुद नहीं मालूम, और जो लोग नहीं हुए हैं उनके साथ अन्याय तो हुआ है।
मतलब आप अन्याय करो ठीक है, सब कुछ करो ठीक है, लेकिन बता दो कितना आपने चेंज किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर कि उन्होंने इतनी करने के बाद भी कैसे उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। तो आप बता दो, होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन पारदर्शिता तो रखना ही चाहिए आयोग को। जब इतना बड़ा संस्था आयोग है, ठीक है, प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है, और लगातार गलतियां हो रही हैं। पीसीएस जे में लगभग 50 कापियां बदल दी गई थी। आरओ परीक्षा हम लोग भुगत रहे हैं कि 1 साल ज़्यादा हो गया, अभी तक डेट नहीं आ पाई, उसमें पेपर आउट हुआ था। इसके बाद पीसीएस 2015 से लगातार चल रहा है कि हर साल जो है कुछ ना कुछ आयोग जो है ऐसा कर रहा है, और अब छुपाने लगा है कि आंसर की न देकर क्या बचना चाहता है आयोग, क्या करना चाहता है। ठीक है, समझ से परे है दोस्तों। ठीक, बताने मुझे क्या आपत्ति है, यह कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्यों ऐसा कर रहा है। जब आपने आंसर की दे दिया, रिजल्ट दे दिया है, सब कुछ दे दिया, पर सब कुछ होगा, तो आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो। 1 साल बाद जारी करने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि फिर वही हाल होगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि कोर्ट भर्ती गई थी दोस्तों, एक प्रश्न विवाद था, एक प्रश्न को लेकर विवाद था, बाद में चेंज हो गया। अब 8,000 लोगों को जो है कोर्ट ने कह दिया कि इनको दोबारा नौकरी दे दो, जो लोग गलत हैं। अब जो सही हुए हैं उनको नौकरी दो। सरकार के माथे पसीने आ रहा है, आज तक दे नहीं पाई ज्वाइनिंग। ठीक है, वही हाल पीसीएस में होने जा रहा है। पीसीएस भर्ती उससे भी खतरनाक स्थिति मोड़ पहुंच गई है। अब देखिए इसका भविष्य जो भी है, आप लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग जिनका हो गया है, वो लोग तैयारी करते रहें, मेंस की तैयारी करें। और लेकिन इस भर्ती को कहाँ जाना है ये तो ये खुद नहीं जानती है। देखिए पीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में जो है 24 तक आवेदन करना है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके 24 मार्च तक का समय दिया गया है। ऑनलाइन भर गए आवेदन को मुद्रित करके उसके साथ जो है संलग्न कापी जो सभी लिफाफे में भरकर जो है आयोग के पास जमा करना है 5 बजे तक। ठीक है, तो ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन साथ साथ ये जानकारी ये भी है कि ये भर्ती जो है अपने कोर्ट केस की तरफ बढ़ रही है, और इसके बाद जब वहाँ जाएगी तो निश्चित रूप से इसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें खरा नहीं उतरेगी, ये कन्फर्म है दोस्तों। ये जानकारी थी आप लोगों को देने के लिए। अगर बात अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी जानकारी अपना जो भी आप लोग पास हो आप लोग बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।